स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैं तो इमोशनल हो गई जी, मैं इमोशनल हो गई। मैं इनका नाम नहीं लूंगी, बट इनका जो कमेंट आया साहिबा के चैनल पे, इन्होंने लिखा है इससे पहले वाले व्लॉग में और इस व्लॉग में मैंने देखा कि बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं नहर को रख लो और उसकी पढ़ाई का खर्चा और जो भी कुछ है वो उठाओ। और फिर ये जो सब्सक्राइबर हैं साहिबा की, वो कहती हैं अरे आज की डेट में अपने बच्चे पालने मुश्किल होते हैं, उनको संभालना मुश्किल होता है। इतने सारे लोगों के अखराजात उठा रही है साहिबा, जैसे कि खिजा, खियान, जारा, खालाएं। अब इतना आसान है एक और की। ओ माय गॉड, मेरे तो आंसू निकल रहे हैं। पता है अरे यार, आप लोग बेचारे जो भी इसके सब्सक्राइबर्स हैं साहिबा के, आई एम सॉरी, मैं भूल जाती हूँ कि आप लोग इतने इमोशनल हो चुके हो कि आप लोगों को सच ही नहीं दिखता है। ओके फाइन, डू वन थिंग, डिलीट ऑल ऑफ दीज पीपल फ्रॉम हर व्लॉग्स। क्या बचेगा, क्या बचेगा? मैं बताती हूँ क्या बचेगा। इसके चैनल पे जाइए और उसके बाद वीडियोस पे जाइए। वीडियोस पे जाने के बाद ओल्डेस्ट व्लॉग पे जाइए। ओल्डेस्ट व्लॉग पे अगर आप जाएंगे तो आपको समझ आएगा। पालक सूप, हेल्दी स्पिनच सूप, ये इसने एक वीडियो बनाया था। आज तक उस वीडियो पे 1.4 लाख व्यू ही हैं। आज कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं? 37 लाख। बट इसके जो आइडिया बेस्ड वीडियो एक और है, बनाना फेस मास्क, 4 लाख व्यूज। स्टिल शी स्टक एट दोज व्यूज जो अपने ऊपर बनाए थे इसने, जहाँ पे सिर्फ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था। भाभी वाले पे उसी का नेक्स्ट व्लॉग है विच इज 1.9 करोड़ व्यूज। आप लोग समझ। और एक मिनट, एक और आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ ना। पापाज बर्थडे सेलिब्रेशन इब्राहिम फैमिली, 36 लाख व्यूज। क्यों? अपने कंटेंट पे 1 लाख व्यू है और पापा की बर्थडे सेलिब्रेशन पे जहाँ पूरी फैमिली दिख रही है थंबनेल पे, वहां पे 36 लाख व्यू है। आप लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि साहिबा इस फैमिली पे एहसान कर रही है पैसे खर्च के। आप लोगों को अभी भी ये लगता है कि नहर की पढ़ाई का खर्चा देती तो बहुत बड़ी बात होती। मैं इतना बोलूंगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है उनको तो पता है कि इसका सच क्या है, बट साहिबा के सब्सक्राइबर्स इतना ज्यादा इमोशनली मैनिपुलेट हो चुके हैं कि वो समझ रहे हैं कि साहिबा इन सब पे पैसे खर्च के एहसान कर रही है, इनको पाल के एहसान कर रही है। बट वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इट इज ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएशन। और यही नहीं, कंटेंट क्रिएशन तो जो है सो है। इन बच्चों को, इनके शॉपिंग को, इनके खाने पीने को दिखा के, इनके पालने पोसने को दिखा के कि हमने इनमें इन्वेस्टमेंट करी, हमने इनको पढ़ाया लिखाया, मुंबई में रखा, इस एस्पेक्ट पे तो ये कमा ही गए हैं। बट उसके अलावा अपनी पूरी लाइफ इनकी जो है वो संभली किसकी वजह से हुई है? खिजा आधे ज्यादा काम करती है साहिबा के घर का, आधे ज्यादा चीजें वो लेके आती है। और ये बच्चे का बहाना जरूर बना रही होगी कि मुझे तो बच्चा संभालना होता है और कितना मुश्किल है बच्चे के साथ सब मैनेज करना, तो खिजा ने कर लिया। बट जब बच्चा नहीं था तब भी खिजा ही कर रही थी। कम ऑन, ये कितना ही जा रही थी। ये बहुत लेजी होती गई थी वक्त के साथ। इवन बिफोर प्रेगनेंसी ये खिजा को कुछ बोलती थी और वही करके ले आती थी। और अगर ये जाती भी थी तो अपना, मुझे ये लाना है, ये फ्रेंड्स मुझे काम है, मॉल में कुछ काम नहीं होता था। अपने हस्बैंड को पैम्पर करने के लिए कभी वॉलेट, कभी फोन, कभी कुछ, क्योंकि वो तोड़ फोड़ देता था गुस्से में। उसका गुस्सा इतना तेज था इनिशियली। अब तो बिल्कुल शांत हो गया क्योंकि सोने की मुर्गी जो मिल गई है वो तो चलिए ठीक है। बट इस कमेंट के वाले से मुझे एक बात समझ नहीं आई। आप कैसे कह सकते हो कि खालाओं को पाल रही है? व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? कुक रख लेगी ना, अच्छा कुक रखेगी, बढ़िया कुक रखेगी, 30,000 पर मंथ ले लेंगे वो। अब आप सोच रहे होंगे इतना? हाँ, इतना सेलिब्रिटीज तो बहुत देते हैं क्योंकि पूरा इतना बड़ा टब्बर है, उसका खाना भी तो बनाना है 3 वक्त का, आसान थोड़ी ना है। चलो 30 नहीं 20,000 जो भी है वो भी तो महीने के बच रहे हैं, थैंक्स टू खालाज। इनकी अम्मी तो बैठी रहती है, कुछ करती नहीं है। उनकी जो खाला है, ये वाली जो डॉटर खाला है, इनके तो पैरों में दिक्कत है। ये ऊपर बैठती हैं चेयर पे, नीचे बैठ नहीं सकती हैं। खड़े होके फिर किचन में लगातार काम करना कितना मुश्किल होगा। कर रही है अपने बच्चों के लिए, बट इनको खुद ही अंदाजा नहीं है कि जब ये खुद व्लॉगिंग करने लग जाए ना, जो रॉ रियल व्लॉगिंग इनकी होगी, कसम से बता रही हूँ, हो सकता है साहिबा से ज्यादा बेटर इनके व्लॉग्स हो जाएं, बिकॉज उसमें कुछ फेक या स्क्रिप्टेड नहीं होगा, उसमें कोई और इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा और ये अपनी मेहनत दिखा के खुद ही कमा सकती हैं। कोई किसी का एहसान नहीं है। यहाँ पे भाभी को पहले यूज करा गया, फिर भाभी भैया ने बोला हम अपना कंटेंट बनाएंगे तो बच्चों को दिखा दिखा के। सबसे मेन कंटेंट तो हमेशा साहिबा पे था। ये खिजा ये कर रही है, ये कियान ये करके लाया है, देखो ये बच्चों की हेल्प लेके तो घर पेंट कर दिए इसने। एंड आप लोगों को आज भी लगता है कि अखराजात, ओह गॉड प्लीज समझे
समझें, प्लीज इस इमोशनल पन्ने से बाहर आए। मेरा आजकल काम यही है कि मैं जब रिएक्शन दे रही हूँ मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ, स्पेसिफिकली उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे तो समझे हुए हैं तभी वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि वो समझे हुए हैं कि व्लॉगर्स इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। अभी मैंने उस पर बनाया है अरमान पे, उसका भी यही काम है और इस मैडम का भी यही काम है। और साहिबा पूरे जोरों शोरों से नहर को रखना चाहती थी, क्योंकि जब से नहर आई है उस पर ही तो कंटेंट बन रहा है। अभी रेनोवेशन हो नहीं सकती है, बच्चे को दिखा नहीं सकती है, खिजा और कियान बहुत पुराने हो चुके हैं, तो कंटेंट तो इसी पे खिंच रहा था, तो अब इसका कंटेंट जा रहा है, उस पर ज्यादा दुख होगा इसको। ये ना सोचे कि भैया एक बच्चे को पालने की बड़ी जिम्मेदारी लेना चाह रही थी, देखो उस बच्चे ने मना कर दिया, वरना तो ये ले रही थी। ओहो बड़ी महान है। हाँ मैं तो बहुत महान हूँ फ्रेंड्स, सुबह टाइम से उठती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ और उसके बाद आती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, फिर अपने पति देव को खिलाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ही कुछ नहीं करती है। वैसे ये वर्किंग होती तो भी घर पे आके इसका खाना बनाना कंपल्शन नहीं था, बट एट द सेम टाइम जो इतनी बड़ी उम्र में है इससे खालाएं, उनसे घर का काम कराना और खुद हाथ में सिर्फ कैमरा पकड़ना वो भी गलत है। मैं तो कहती हूँ सारे आराम से बैठो, अगर आप पे उतने पैसे हैं जितने आप पे हैं तो फिर आप घर में रख लो ना हाउस हेल्प और कुक। बट पता है क्या होगा, फिर कंटेंट खत्म हो जाएगा। अभी तो कभी वो कुछ बनाती है, खिजा बनाती है तो उसका कंटेंट खिंच रहा है। अब ये लोग सारे व्लॉगर बन जाएं, खिजा बन जाए अपने लिए, कियान अपना और डॉटर खाला अपना बन जाए, आप बताइए इस पे कुछ रह जाएगा? और उसके बाद ये कैसे पालेगी किसी को भी? मैं देखती हूँ क्योंकि वो खुद ही पल जाएंगे, फिर किसी का एहसान किसी पे कुछ रहेगा ही नहीं। तभी तो इन बच्चों को बताया नहीं जा रहा है कि बच्चों आपको ही यूज करके कंटेंट बनाया जा रहा है, जाओ अपने व्लॉग बना लो ना। वो इन बच्चों को ना कभी बताया जाएगा ना कभी समझाया जाएगा। चाहे देखो मैं कैसे एहसान फरामोश हो गई, भाभी भैया ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा करा, मुझे पूरी मेरी ग्रूमिंग करवा दी, मुझे किस तरीके से मेरा ग्लो अप भाभी ने कराया। आज मैं उनको पूछती भी नहीं हूँ, उनका ज़्यादा जिक्र भी नहीं करती हूँ। इनफैक्ट उनकी बीमारी को मैंने भी थोड़ा सा कंटेंट की तरह खींच लिया था फ्रेंड्स, बट ज़्यादा तो मुझे उनके बारे में बात करना पसंद ही नहीं है, क्योंकि मैं महान बनना चाहती हूँ ना फ्रेंड्स। महान तो वो थे, वो बच्चों को लाए थे, पर अब मैं महान दिखूंगी। हो सकता है कि आज तक भाभी भैया ही किसा कियान की फीस दे रहे हो या फिर उनके पापा भी कुछ कंट्रीब्यूट करे, बट अखराजात मुझे भी आएंगे फ्रेंड्स, दिखाना मुझे ही है कि मैं ही पैसे दे रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, और पढ़ाई कितना बड़ा मैंने एक टॉपिक बना रखा है अपने व्लॉग्स पे, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से इंसान कुछ बनता है। मुझे ही देख लो, मुझे कैसे ABCDEFGH इतना फ्लुएंटली मैं बोल सकती हूँ फ्रेंड्स। कोई है जो इतना फ्लुएंटली बोल सकता है? फ्लुएंटली होता है, बट मैं इसकी भाषा में बात कर रही हूँ। तो इसी की तरह तो बनना है सबको, है ना। ये इंस्पिरेशन है। जब इसके सब्सक्राइबर्स आते हैं तो कहते हैं हम आपको बहुत देखते हैं, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, हम आपसे बड़ा वो है। आई रियली वांना आस्क देम, क्या कर लिया इसने? अच्छा लोग बोलेंगे तो हाउसवाइफ भी तो होते हैं। ना ना ना, इसने कोई हाउसवाइफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो नहीं करी, ना बाहर काम ना घर में कुछ। हाँ तो 2 बजे उठने के बाद कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है? चाहे ये लोग मुझे उठाएंगे नहीं तो मैं उठूंगी कैसे? खिजा मुझे उठा के गई कोचिंग पे। अरे मतलब सोचिए, और खिजा की पढ़ाई कहाँ क्या है? नहर का यहाँ रहना या मुदाहा में रहना, दोनों ही केस में एज पर अ लॉट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स इज वेल, कोई तुक ही नहीं बनेगा। पढ़ाई उसकी वैसे भी नहीं होनी है। वहाँ पे सौतेली माँ है और यहाँ पे सबसे सगी शालू आपी है, जो अपने से सबसे सगी है, दूसरों का मुझे पता नहीं। और इतना ही बोलूँगी कि जिस तरीके से वो गिफ्ट्स दे रही थी, ये मैं बात करूँगी और डिटेल में, बट इसमें भी मैं मेंशन ज़रूर करूँगी कि होते हैं कुछ माँ बाप, जैसे बार बार बोल रही थी ना नहर की, मेरे लिए किसी ने ऐसे नहीं करा, मेरे लिए कुछ नहीं करा। आई गेस हाँ डेफिनेटली डेडिकेटेड ऐसे सेलिब्रेशन तो नहीं करी होगी उसके फादर ने, या फिर क्योंकि उसकी मम्मा भी नहीं है, सौतेली माँ है, तो समझ में आता है कि बच्चा है, उसका दिल रखा, बहुत अच्छी बात करी। पर अगर माँ बाप कभी इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट ना दे पाएँ तो इतना ही बोलूँगी कि बच्चे कभी भी हताश ना हो, क्योंकि सबसे महंगी चीज़ उनको उनके माँ बाप ने दी है, और वो है वैल्यूज़ और एजुकेशन। जहाँ ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ एक चीज़ बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाता है माँ बाप की तरफ से, और वो है फ्यूचर में स्टेबिलिटी। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तब आ जाती है जब आप बहुत क्वालिफाइड हो जाते हो अपनी मेहनत से। माँ बाप अगर बच्चों को पढ़ा ही दे, स्कूल भेज दें, तो बस उतना ही काफ़ी हो जाता है। फिर इतने बड़े बड़े सिपर्स, बॉटल्स, ये सब, ये डायरीज ना भी मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ लिख कर बड़ा बनने के बाद इंसान फिर कुछ भी अफोर्ड कर सकता है। और बिल्कुल हर बच्चा डिजर्व करता है गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडे। ये कहने की बात है, मुझे पता है कि वैल्यूज़ और एजुकेशन बड़ी होती है, बच्चों को चाहिए होते हैं गिफ्ट्स, और बहुत अच्छा करा इस बच्ची का दिल रखा साहिबा ने, बहुत अच्छा करा। हाउएवर एक और छोटी सी बात थी, एक छोटी और बच्ची है वहाँ पे जो कि इसकी आई गेस स्टेप सिस्टर है नहर की, उसके लिए भी अगर ये कुछ भेज देती। वाई? बिकॉज वो बच्चा देख रहा होगा
उसने सब देखा होगा कि कितने कितने गिफ्ट्स मिले हैं नहर को, थोड़ा उसका दिल भी रखने के लिए। एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो नहर अपनी तरफ से दे ही देगी, बट थोड़ा उसके लिए भी दे दिया करो साहिबा, या कोई भी अगर सुन रहा है अराउंड हर, सो दैट उस बच्ची का भी दिल कोई ना कोई रख ले। बिकॉज फाइनेंशियली तो आई गेस इसके जो मामा है वो उतने स्टेबल नहीं है, तो जितना ही कर सकती है कर दे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग। 30 लाख महीने के किसी पे आए, ये तो समंदर में बूंद के बराबर है। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। और महान है साहिबा, अखराजात उठा रही है सबके। आसान होता है महान है, सच में महान है। थंबनेल भी यही लगाऊंगी। और हाँ, दूसरा चैनल मेरा है किसी मिरेकल्स, जाके ज़रूर देखिएगा। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, लाइफ में सब कुछ ऐसे ही झटपट मिल जाएगा। क्योंकि जब आप अलाइन होते हैं विद व्हाट यू वांट, तभी तो वो आपको मिलता है। कभी कभी आप दुख में जीते हैं, नेगेटिविटी में जीते हैं, लैक में जीते हैं और आपके पास कुछ नहीं होता। एंड जब आप फुलफिल्ड फील करते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, इवन दो आपके पास एक्चुअली में कुछ नहीं होता, तो अपने आप आपकी वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में सब कुछ भेज देती है। इट इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशन and it is all about the mental diet which will help you in getting everything you want, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं हर चीज, आप में भगवान बसते हैं। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।